नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड यू चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्टेस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस कॉन्टेस्ट का नाम है 2021 इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन फॉर यंग पीपल्स। ठीक है, और ये जो कंपटीशन है ये करवा रहा है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि स्विट्जरलैंड में है इसका हेड ऑफिस, और इंडियन पोस्ट, ये दोनों मिलकर ये लेटर राइटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 800 वर्ड्स का 800 वर्ड्स का आपको एक लेटर लिखना है। और आपके लेटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपके लेटर का सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपने कोविड-19 के द्वारा आपको कैसे क्या अनुभव मिले हैं, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है कोविड-19 के दौरान। ये आपको एक लेटर में लिखना है अपने किसी एक फैमिली मेम्बर के लिए। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट, राइट अ लेटर टू अ फैमिली मेम्बर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद कोविड-19, और 800 वर्ड्स यहाँ पे वर्ड लिमिट है। आप इसको हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पश्चिम बंगाली, पंजाबी, आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप अपनी उस लैंग्वेज में यह पत्र अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कैश प्राइज़ मिलने वाला है। 1,25,000 रुपये का टोटल कैश प्राइज़ है। इस कैश प्राइज के अलावा बहुत कुछ है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और तो और एक हो सके यदि आप लकी विनर चुने गए ना, तो आपको स्विट्जरलैंड की एक आपको ट्रिप भी मिलेगी। ओके, वो सब मैं इस वीडियो में बाद में बताऊंगा आपको। सबसे मुख्य बात ये है इस कॉन्टेस्ट की, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, थोड़ा वो चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यदि आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे सबमिट करना है। बाकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो मैं आपको डिटेल बताना शुरू करूं उससे पहले, यदि अभी तक आपने स्टडी एंड यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की प्राइज विनिंग क्विज एंड कॉन्टेस्ट की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कॉन्टेस्ट की डिटेल के बारे में। ओके, तो दोस्तों ये है पीडीएफ हमारे सामने। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पीडीएफ के मेन पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूँ। ये पीडीएफ आप उसके बाद आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कंपटीशन की हेडिंग ही है कि ये लेटर राइटिंग कंपटीशन है। ओके, और काफ़ी जेन्युइन कंपटीशन है क्योंकि भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है यूपीयू संस्था के सहयोग के साथ। ठीक है, तो इस लेटर राइटिंग आपको किस में करना है, सब्जेक्ट बताया गया है राइट अ लेटर टू अ फैमिली मेम्बर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद कोविड-19। आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए लेटर राइट करना है और उस लेटर में बताना है कि कोविड-19 के दौरान आपने कैसा क्या फील किया, आपके कैसे क्या अनुभव रहे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा ना हो। 15 साल या 15 साल से कम के बच्चे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेस्ट एंड फॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर। ओके, तो कुल मिला के आपको जो भी कंटेंट है वो आपको एक लेटर के फॉर्म में ही लिखना है, आपका हैंड रिटन लेटर ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये फोर्थ पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। ओके, ठीक है, अब देखिए ये कंपटीशन जो है ये दो तरीके से होना है और आप दोनों तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, पहला तरीका ये है कि आप घर बैठे बैठे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको लेटर राइट करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं ना, एग्ज़ाम देने के लिए आप किसी स्कूल में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, अपने घर से एग्ज़ाम नहीं देते हैं। ऐसे ही किसी वेन्यू पे जाके आपको लेटर राइट करना पड़ेगा। ओके, तो ये दो तरीके से कंपटीशन हो रहा है और दोनों तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोनों का पार्टिसिपेट करने का तरीका अलग अलग है। मैं आपको दोनों के दोनों समझाऊंगा। ठीक है, तो कंपटीशन एट वेन्यू मतलब कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाया जाएगा, वहाँ जाकर आपको लेटर राइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक लास्ट डेट
अभी कुछ भी अनाउंस नहीं की गई है। दूसरा जो है कंपटीशन फ्रॉम होम, ठीक है, इसके लिए लास्ट डेट क्या है, 5 अप्रैल 2021। ओके, आपको एक लेटर राइट करना है और उसके साथ में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक लिफाफे में पैक करके आपको अपने नोडल सर्किल ऑफिस तक पहुंचाना है। ओके, वो इसके एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कहाँ पहुंचाना है, वो भी इस PDF ही में है, सबसे लास्ट पेज पे सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस मेरे साथ आप बने रहिए। आप लेटर किस लैंग्वेज में लिखेंगे, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मतलब आप मान लीजिए मराठी हैं, आप गुजराती हैं, पंजाबी हैं, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप अपने लैंग्वेज में ये लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, चाहे आप जो भी लैंग्वेज में चाहें आप उस लैंग्वेज में ये लेटर लिख सकते हैं। अपने हाथों से ये लेटर लिखना है, 800 शब्दों से कम का लेटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके का प्राइज मिलेगा, सर्किल लेवल और नेशनल लेवल। सर्किल लेवल मतलब कि स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पर फर्स्ट प्राइज़ 25,000 रुपये है और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड प्राइज़ 10,000 रुपये है और थर्ड प्राइज़ 5,000 रुपये है। ओके, और नेशनल लेवल पे फर्स्ट प्राइज़ 50,000 रुपये है, सेकंड प्राइज़ 25,000 रुपये है और थर्ड प्राइज़ 10,000 रुपये है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, स्टेट लेवल पर विनर्स घोषित किए जाएंगे, साथ ही साथ में नेशनल लेवल पर भी विनर्स घोषित कर दिए जाएंगे। ओके, जो भी रिजल्ट है ना वो आपको कांटेक्ट करके, आपको फ़ोन करके या फिर आपको लेटर, आपके घर में लेटर भिजवा के आपको बता दिया जाएगा कि आप विनर हैं। ओके, अच्छा, तो जो नेशनल लेवल के जो विनर हैं, जो नेशनल लेवल के जो विनर्स होंगे उनकी एंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर भेजी जाएगी और उन इंटरनेशनल लेवल्स में से यदि आपकी एंट्री सेलेक्ट होती है तो आपको ये प्राइजेस तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको कुछ विशेष प्राइजेस भी मिलेंगे। क्या क्या प्राइज मिलेंगे, आपको गोल्ड मेडल यदि आप फर्स्ट प्राइज जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सिल्वर मेडल यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर सेकंड प्राइज जीते हैं और ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर थर्ड प्राइज जीते हैं। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, और आपको स्विट्ज़रलैंड में जो UPU हेडक्वार्टर है, बर्न सिटी में, स्विट्ज़रलैंड की बर्न सिटी में जो UPU हेडक्वार्टर्स है, वहाँ तक की आपको एक ट्रिप भी मिल सकती है। तो इसमें ना बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो ये कंपटीशन बहुत ही आसान है, आपको एक लेटर ही राइट करना है, वो भी 800 शब्दों का, और उसको आपको भेज देना है अपने नोडल ऑफिसर तक। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सबमिट कैसे करना है, क्योंकि सबमिट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे सबमिट करना है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो थर्ड पेज पे यहाँ पे रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटिंग एट वेन्यू, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उन रूल्स के बारे में यदि आप घर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो घर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी लास्ट डेट 5 अप्रैल 2021 है। ओके, आपको 5 अप्रैल 2021 से पहले आपको अपना लेटर पहुंचाना है आपके नोडल ऑफिसर तक। और आपके नोडल ऑफिसर का एड्रेस क्या है, आपके नोडल ऑफिसर का एड्रेस ये है, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आप आंध्र प्रदेश के निवासी हैं तो आपके नोडल ऑफिसर हैं वाई रामाकृष्णा, और उनका डेजिग्नेशन ये है और उनका एड्रेस ये है। आपको इस एड्रेस पे अपना लेटर भेजना है। असम में रहते हैं आप तो आपके अंबिकेश्वर बेहरा और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये, और उनका ये एड्रेस है, आपको यहाँ पे अपना लेटर भेजना है। इसी तरीके के हर एक स्टेट में जो जो नोडल ऑफिसर हैं उनका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, आपको वहाँ तक अपना लेटर पहुँचाना है। ओके, तो एड्रेस भी इसी PDF में है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम होम, यदि आप अपने घर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या रूल्स हैं। ओके, सबसे पहला रूल ये है कि आपकी एज जो है वो 15 साल या 15 साल से कम की होना चाहिए, ठीक है। तो आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, जो भी हैं, आप उनसे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं आप उनको, ठीक है। अब क्या होगा, इसके लिए आपको एक एज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
एज प्रूफ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, या फिर आधार कार्ड लगा दीजिए, या फिर आपकी स्कूल से कोई सर्टिफिकेट इशू करवा लीजिए, ठीक है। जनरली बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड लगभग हर किसी के पास ही होता है। तो तो यदि आप 15 साल या 15 साल से कम उम्र के हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको भेजना है, ठीक है। 5 अप्रैल 2021 से पहले पहले भेजना है, ओके। और क्या क्या करना है आपको? आपको क्या करना है अब? द पार्टिसिपेंट्स विल अप्लाई पार्टिसिपेशन इन द कॉम्पिटिशन अलॉन्ग विथ 3 आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भेजना है, ठीक है। आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भेजना है, और उसके साथ साथ आपको एक प्लेन पेपर पर ये डिटेल्स भी भेजनी है। आप ये ऐसा लिख देना है, नेम ऑफ द कॉम्पिटिशन, मतलब मेरे ख्याल से तो आप इसी का प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे डिटेल्स फिल करके यही चीज़ आप भेज देना है, ठीक है, आपको भेज देना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको आपने जो लेटर लिख रहे हैं एक प्लेन पेपर पर, A4 साइज का जो प्लेन पेपर है उस पर आप अपना लेटर लिख दीजिए। 800 शब्दों से ज़्यादा का वो लेटर नहीं होना चाहिए। आप अपना लेटर, एक फ़ोटोकॉपी अपने एज प्रूफ की, मतलब या तो आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर अपने स्कूल से आप कोई सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी भेज देंगे। साथ ही साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भेजना है, और एक पेपर भेजना है जिस पर ये डिटेल्स दी हुई हो, ओके। यहाँ जहाँ जहाँ स्टार लगा है आपको ये सारी डिटेल्स देनी है। सेंटर आप छोड़ सकते हैं, सेंटर भरना उतना ज़रूरी नहीं है, ओके। तो फाइनली आपको समझ में आपको करना क्या है, आपको एक एनवेलप लेना है, बड़ा सा A4 साइज का एनवेलप लेना है। उसमें आपको आपने जो लेटर लिखा हुआ है वो लेटर रखना है। साथ ही साथ में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो एज प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आधार कार्ड है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी रखना है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखना है, और एक पेपर रखना है जिसमें आपका नाम, जिसमें नेम ऑफ द कंपटीशन होगा, आपका पूरा नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपका पूरा एड्रेस होगा, आपका स्कूल का नाम होगा, आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ होगी मेंशन, आपका सेक्स, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका जेंडर उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इतने डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देने हैं। कहाँ भेज देने हैं? स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देने हैं, आपको अपने नोडल ऑफिसर तक। नोडल ऑफिसर के एड्रेस कहाँ दिए हुए हैं? नोडल ऑफिसर के एड्रेस ये दिए गए हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आप उनको यहाँ भेजेंगे, इस एड्रेस पे आप अपना लेटर भेजेंगे। यदि आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस एड्रेस पर आप अपना लेटर भेजेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई किन के लिए? होम पार्टिसिपेंट्स के लिए, और इसकी लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2021। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप होम पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके साथ ही साथ आप वेन्यू जाकर भी, किसी एक पर्टिकुलर जाकर भी वहाँ पे लेटर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेन्यू जाकर भी आप लेटर राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए भी प्रोसेस वही है जो पार्टिसिपेंट्स एट होम के लिए था, जो प्रोसेस इसके लिए था। बस इसमें ऐसा है कि आपको यहाँ पे लेटर नहीं भेजना है, ओके। देखिए आपको क्या क्या भेजना है। देखिए इसकी कोई लास्ट डेट उन्होंने बताई नहीं है, तो इसको आप कभी भी भेज सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी भेज देना। लास्ट डेट इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन इसको जल्दी से जल्द आप भेज देना। इसमें क्या करना है, आपको वही एक एनवेलप लेना है। एक एनवेलप में आपको 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखने हैं आपके। एक फ़ोटोकॉपी रखनी है किसकी? आधार कार्ड की, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट की, या फिर सर्टिफिकेट इशूड बाय स्कूल, ओके। इनमें से किसी एक की आपको एक फ़ोटोकॉपी रखनी है। और साथ ही साथ एक पेज आपको ये रखना है जिसमें मेंशन होगा नेम ऑफ द कंपटीशन, फुल नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपके स्कूल का नाम, और आपके स्कूल के नाम के साथ साथ आपके स्कूल का एड्रेस भी, एज आप और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और आपको अपने जेंडर उसमें मेंशन करना है कि आप कौन से जेंडर से हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, ओके। और ये आपको भेज देना है कहाँ पर? ये आपको फिर से भेज देना है उसी एड्रेस पर, आपके नोडल ऑफिसर के एड्रेस तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि आपके घर पे एक एडमिट कार्ड आएगा। उस एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि आपको किस सिटी में और किस जगह पे आपको जाकर लेटर राइट करना है
पेन और पेंसिल आप अपना खुद से लेके जाइए और आपको उस जगह पे जाकर आपको लेटर राइट करना है और आपका लेटर 800 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने मेन पॉइंट्स काफ़ी क्लियर कर दिए हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पीडीएफ ओपन करके पढ़ लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी इस कंपटीशन के बारे में। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।